तो एपिसोड स्टार्ट होता है योशिरो को दिखाते हुए। वो मियो को अब सारी सच्चाई बताते हैं और हम व्यूअर्स बैक स्टोरी देख पाते हैं। तो ये सब शुरू हुआ था बहुत अरसे पहले। सुरु की ट्रेडिंग, जो कि उसुबा परिवार की ही कंपनी है, वो कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को हैंडल करने में नाकाम रही, जिस कारण से बिजनेस को काफी लॉस हुआ और लॉस होता गया। उसुबा कर्ज में डूब चुका था। तभी एक परिवार, जिसे उसुबा के इस हालात का पता चला कि उसुबा काफी कर्ज में डूब चुका है, तो उस परिवार ने शादी का प्रस्ताव उसुबा के घर भेजा कर्ज उतारने के बदले में। और ये परिवार कोई और नहीं बल्कि सायमोरी परिवार था। योशिरो ने तो इस ऑफर को साफ रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सायमोरी परिवार बार बार कीमतें बढ़ाकर ऑफर्स देता रहा। तभी एक दिन खुद सुमी ने जाकर सायमोरी परिवार से डील कर ली। और जब योशिरो को इस बारे में पता चला तो वो सुमी पर काफी ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि सुमी का रिश्ता दूसरे परिवार में होने का मतलब है उसुबा परिवार का खून दूसरे परिवार में जाना, जो कि योशिरो को नामंजूर था। सुमी यहाँ पर अपना कारण बताती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसुबा परिवार खत्म हो जाएगा। इस समय पर सुमी की फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब थी। खैर, सुमी के हिसाब से और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद ही सुमी की शादी सायमोरी परिवार में हो जाती है। ये शादी कम बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। सुमी के सायमोरी परिवार में जाते ही सायमोरी परिवार ने उनके सारे रिश्ते नाते उसुबा परिवार से खत्म करा दिए थे। उस दिन के बाद से योशिरो ना तो कभी सुमी से दोबारा मिले और ना ही उनसे बात की। ये सब बताने के बाद योशिरो मियो से कहते हैं, मियो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मियो को उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास लेकर आते हैं और मियो से उस ट्री पर हाथ रखने को कहते हैं। मियो वैसा ही करती है और उसके हाथ रखते ही पेड़ से एक रोशनी आती है और हम व्यूअर्स फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। तो शादी के बाद मियो का जन्म होता है। मियो को पहली बार अपनी गोद में लेते ही सुमी सेंस कर लेती हैं कि मियो के पास ड्रीम साइट की एबिलिटी है। फिर इसके बाद एक दिन जब सुमी मियो को लेकर तालाब के पास खड़ी थी, तभी वो सिनोची और उसके पिता की बातें सुन रही थी। सिनोची के पिता सिनोची से जल्द पता करने को कह रहे थे कि मियो के पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें सुमी के साथ एक दूसरा बेबी करना होगा। वो उसुबा परिवार की एबिलिटी सायमोरी परिवार में लाने के लिए बेताब थी। फिर इसके बाद सुमी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और सुमी को समझ आ चुका था कि उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है और अगर उन्होंने मियो को ऐसे ही छोड़ा तो उसकी एबिलिटी का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए उन्होंने मियो की एबिलिटी को सील करने का फैसला कर लिया। सुमी मियो को अपने उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास रख देती हैं। उनका एक हाथ ट्री पर था और दूसरा हाथ मियो पर। अचानक ही ट्री से एक रोशनी निकलती है और पूरा पेड़ जगमगा रहा था। अचानक ही रोशनी फिर गायब हो जाती है और अब एबिलिटी सील हो चुकी थी। ऐसा करने के लिए सुमी मियो से माफी भी मांगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। मियो ये सब उस चेरी ब्लॉसम ट्री के जरिए से देख चुकी थी। वो हैरान होकर वहीं पर बैठ जाती है। योशिरो कहते हैं, आई नो, ये सब एक साथ जानना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। जाओ अंदर जाकर आराम कर लो। फिर अब सीन जाता है कुछ बंदों की तरफ। वो लोग फिर से एक दूसरी कब्र को खोलने के लिए मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। सेम टाइम पर हम गोदो और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि उन्हीं आत्माओं से निपट रहे थे। वो एक को खत्म करते तो दूसरी आ जाती। तभी गोदो का एक साथी कहता है कि ऐसे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। और तभी यहाँ पर क्योका की एंट्री होती है, जो कि उन आत्माओं पर बिजली से अटैक कर उन्हें एक बार में ही निपटा देता है और फिर अपने साथियों को बताता है कि बाकी जगहों की आत्माओं को खत्म किया जा चुका है, तो जो भी यहाँ पर बची हुई हैं वो कुछ आखिरी आत्माएं हैं और बस उन्हें ही खत्म करना है। क्योका ने इन्हें ये सब बताया ही था कि कुछ आत्माएं इन पर अटैक करने के लिए आ जाती हैं। क्योका सभी के साथ मिलकर आत्माओं की तरफ बढ़ता है अटैक करने और सीन शिफ्ट हो जाता है मियो की तरफ। सुबह सुबह वो चौंक कर उठती है। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए अराता अंदर आता है। वो मियो से पूछता है कि कैसी हो तुम। मियो चौंक जाती है और कोई जवाब नहीं देती। अराता कहता है, कुछ मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें अब शायद वो डरावने सपने नहीं आ रहे हैं। अराता आगे कहता है, खैर चलो ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ। ये ड्रेस तुम्हें पहननी होगी क्योंकि ये ड्रीम साइड मेडन की है, जो कि उसुबा परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती आ रही है। अब अगली सीन में हम बैकग्राउंड में सिर्फ मियो की आवाज सुनते हैं, जो कि बता रही होती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे नाइटमेयर्स बंद हो गए हैं और बॉडी भी रिकवर होने लगी है। इस छोटे से पिंजरे में वक्त बहुत ही धीरे गुजरता है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे क्योका के लिए मेरी फीलिंग्स और रिग्रेट दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उन्हें उस दिन बता देना चाहिए था, वो जवाब जो मैंने बहुत पहले ही सोच कर रखा था, लेकिन मैं नहीं बता पाई और ये सब सिर्फ मेरी ही गलती है। इधर मियो अपने रिग्रेट में जी रही होती है और वहीं क्योका आत्माओं से लड़ने में काफी ज्यादा बिजी था।
अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मियो नाश्ते पर बैठी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रही थी। अराता पूछता है क्या हुआ, क्या नाश्ता अच्छा नहीं बना है या फिर तुम्हें भूख नहीं लगी, आखिर बात क्या है। मियो कहती है वो चेरी ब्लॉसम वाला मेरा पिंक किमोनो, प्लीज क्या तुम उसे मुझे वापस लौटा सकते हो, क्योका ने मुझे वो दी थी, वो किमोनो मुझे बहुत अजीज है। अराता कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर मियो कहती है अच्छा तो क्या मैं बस एक बार क्योका से बात कर सकती हूँ। अराता कहता है पर क्यों, तुम उससे बात क्यों करना चाहती हो। मियो कहती है क्योंकि मैं गलत थी और बस उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अराता कहता है रुको, कहीं तुम इस घर को छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना, सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी बेताबी से तुम्हारा इंतजार किया है। मियो कहती है मेरा इंतजार, पर क्यों। अराता बताता है क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। मियो कहती है लेकिन मैं तो बस एक बार क्योका से मिलना चाहती हूँ, उन्हें वो बात बताना चाहती हूँ जो कि मैं बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। इस पर अराता कहता है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सेट किए गए हैं, जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें अपना असली सरनेम यूज करने की इजाजत नहीं है, शादी भी हम अपने ही ब्लड लाइन में करते हैं, करीबी दोस्त नहीं बना सकते, रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं रख सकते। तुम्हें पता है उसुबा परिवार की ड्यूटी है सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले बंदे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उन्हीं को रोकना, ये है उसुबा परिवार की ड्यूटी। लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है हमें एक भी ऐसा मिशन नहीं मिला, हम चाहे जितने भी रूल्स फॉलो क्यों ना कर लें, और मेरे ख्याल में अब ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जब उसुबा परिवार को अपनी ड्यूटीज पूरी करने का मौका मिलेगा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे मेरी ड्यूटीज मत छीनो। मियो पूछती है पर कौन सी ड्यूटीज। इस पर अराता बताता है कि उसुबा परिवार में जब पहली ड्रीम साइटर का जन्म हुआ था तभी परिवार में से ही एक सबसे पावरफुल एबिलिटी वाले बंदे को चुना गया था उस ड्रीम साइटर की हिफाजत के लिए, और आज अब प्रेजेंट टाइम में वो रोल मुझे दिया गया है, साथ ही साथ एक पति का भी। ये सुनकर मियो एकदम से हैरान हो जाती है। तभी अराता कहता है प्लीज मियो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि यहीं हमारे साथ रहो और मुझे मेरी ड्यूटीज को फुलफिल करने दो। अगली सीन में हम देख पाते हैं कि रात को अकेले अराता अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो कहता है कि मैं समझता हूँ मियो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों अंदर से एकदम खाली, जिनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। फिर सीन क्योका की तरफ जाता है और उन्होंने मिलकर आखिरी बची कुची आत्माओं को खत्म कर दिया होता है, जिससे पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि फाइनली ये जंग खत्म हो ही गई। क्योका पलटकर गोदो को ऑर्डर देने लगता है कि सभी यूनिट को वापस लौटने का ऑर्डर दे दिया जाए। तभी उस पर से एक लकड़ी गिरती है। गोदो ऊपर देखता है तो पेड़ पर एक आत्मा छुपी हुई थी। गोदो की उस पर नजर पड़ते ही आत्मा अब गोदो की तरफ बढ़ती है उस पर अटैक करने। तभी क्योका गोदो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो उस आत्मा को तो खत्म कर देता है लेकिन खुद ही जख्मी हो जाता है और हम व्यूअर्स उसे बेहोश होते हुए देखते हैं। फिर सीन अब उसुबा घर की तरफ जाता है। मियो योशिरो के साथ बैठी हुई थी जहाँ पर वो फिर से क्योका से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है। योशिरो मना कर देते हैं, जिस पर मियो जिद करने लगती है कि प्लीज बस थोड़ी देर के लिए ही। उसकी जिद देखकर योशिरो कहते हैं सुमी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही जिद्दी थी, तुम्हारी जिद देखकर उसकी याद आ गई, काश मैंने सुमी को खुद से दूर न किया होता तो शायद मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी नहीं खोता, और जो तुम्हारे साथ उस परिवार में हुआ शायद वो भी ना होता। मैं इन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ मियो। योशिरो आगे कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, तो अगर तुम्हें कभी कोई मदद चाहिए होगी तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो इसलिए अब से मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बस हम पर भरोसा रखो। मियो कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कहूँ। अचानक मुझे बताया गया कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और आप कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन आखिर मैं कैसे भरोसा रखूँ? मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर ये परिवार होता क्या है। आई नो कि मैं अपने आसपास के लोगों को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही हूँ। मैंने तो क्योका को भी नाराज कर दिया, मुझे माफ करिएगा। योशिरो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हुई कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की। फिर योशिरो आगे मियो को बताते हैं कि जब आप एक बोझ खुद अकेले नहीं उठा सकते तब आप उसे अपने भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करते हैं और वो ही परिवार कहलाता है, और परिवार का बंधन व्यक्ति को नाराज करके ऐसे ही नहीं टूट जाते। मियो पूछती है मतलब जब मॉम आपको नाराज कर चली गयी तब आपका भरोसा उन पर से नहीं टूटा, मतलब आपने उनसे नफरत नहीं की? योशिरो कहते हैं बिल्कुल नहीं, आखिर कोई पिता अपनी ही बेटी से कैसे नफरत कर सकता है। हाँ बस थोड़ा सा नाराज था, और अब जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो पछतावा भी होता है क्योंकि मैंने गलत फैसला लिया था जिस कारण से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन मियो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मैं जितना सुमी से प्यार करता हूँ उतना ही तुमसे करता हूँ। मियो कहती है सच? योशिरो कहते हैं बिल्कुल, काश कि हम और पहले मिल पाते,
लेकिन मुझे खुशी है कि हम दोनों मिले। फिर इसके बाद दोनों उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास खड़े हुए थे और मियो मन में कह रही होती है कि मुझे जानकर खुशी हुई कि जैसा मैं फील करती हूँ सेम ग्रैंडफादर भी वैसा ही फील करते हैं। मियो जैसे ही पेड़ को हाथ लगाती है तो उसमें से एक रोशनी निकलती है। वो अपनी एबिलिटी यूज कर रही थी। हम फिर से वो ही एबिलिटी सील करने वाला सीन देखते हैं जिसमें सुमी कहती है कि तुम अपनी एबिलिटी यूज कर पाओगी लेकिन तब जब तुम्हारी मर्जी होगी। फिर मियो एक बिल्कुल अंधेरी सी जगह पर थी जहाँ पर सामने सुमी होती है और वो मियो से कहती है मियो आई लव यू। ये सुनकर मियो रो रही थी। पीछे से योशिरो कहते हैं कि लगता है अब सुमी का सील पूरी तरह से टूट चुका है। इतने पर ही अराता काफी ज्यादा घबराते हुए वहाँ पर आता है। योशिरो पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। अराता बताता है कि अभी मुझे मिलिट्री से एक मैसेज मिला क्योंकि उस पर किसी आत्मा ने हमला कर दिया और वो बेहोश है, अभी तक उसे होश नहीं आया। ये सब सुनने के बाद मियो फौरन से क्योका से मिलने के लिए भागती है लेकिन अराता उसे पकड़कर कहता है कि तुम वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर सकती। मियो कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। अराता मियो को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी मियो जोर से उसे धक्का देती है जिससे अराता का चश्मा दूर जाकर गिरता है और मियो कहती है मैं इतनी जल्दी क्योका पर गिव अप नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पर अराता बताता है कि तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखने वाला मैं नहीं हूँ, मैंने किसी के साथ डील की है। तभी पीछे से योशिरो अराता को सच बताने से रोकते हैं। अराता कहता है मैं मियो से और झूठ नहीं बोलना चाहता और फिर वो बता देता है कि उसने इस राज्य के राजा मिकादो से डील की है। तो असल में उसूबा परिवार तो काफी लंबे समय से ही अपनी ड्रीम साइट मेडन को वापस चाहता था और इस काम में राजा ने उनकी हेल्प की। लेकिन राजा की एक कंडीशन थी कि मियो को बाकी के सभी सुपरनैचुरल वाले व्यक्ति से दूर रखा जाएगा। राजा ड्रीम साइट मेडन का एग्जिस्टेंस बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते थे। मियो पूछती है पर क्यों? अराता कहता है उसे भी ये बात नहीं पता कि आखिर राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर अभी इस समय वो क्योका से मिलने गई तो उसके साथ साथ उसूबा परिवार को भी सजा मिलेगी। इतने पर ही योशिरो अराता को प्यार से एक तपड़ी लगाते हैं। अराता कहता है जिस तरह तुम क्योका को नहीं छोड़ सकती वैसे ही हम भी तुम्हें नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने भी अपना मन बना लिया है। अगर तुम क्योका को देखने जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। वहीं योशिरो कहते हैं कि तुम दोनों मेरे अनमोल पोती पोता हो, इसलिए तुम दोनों का सपोर्ट करना एक दादा का कर्तव्य है, तो जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मियो कहती है आपका बहुत शुक्रिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो क्योका के पास पहुंच गई थी। क्योका बेहोश था और उसे जिंदा देखकर मियो की सांस में सांस आती है। हाजुकी काफी परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्योका को अब दोबारा होश आएगा भी या नहीं। मियो कहती है आप फिक्र ना करें, उन्हें होश जरूर आएगा। तभी अराता बताता है कि मियो अपनी एबिलिटी का यूज करके क्योका को होश में ला सकती है। मियो कहती है ठीक है, मैं अपनी एबिलिटी को यूज करूंगी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।